एवरीवन, मैं अवंतिका सिंह, टैरो कार्ड रीडर की हीलर। तो फुल मून के बाद से 4 दिन बाद तक बहुत एनर्जी डिस्टर्ब रहती है। मैंने आपसे कहा भी था कि अपनी एनर्जी का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि जिस एनर्जी में रहेंगे वही चीज़ें इंक्रीज हो जाती है। फुल मून के बाद का फेस ऐसा आता है ना कि अगर आप डिप्रेशन में है तो डिप्रेशन और एंजाइटी का लेवल तो बढ़ेगा, और जब वो कम होगा तो उसके साइड इफेक्ट आपकी बॉडी पे दिखाई देते हैं। ठीक है, तो बहुत ख्याल रखिए। देखते हैं फुल मून के बाद मेरे व्यूवर्स की क्या एनर्जी। उसके बाद कुछ गुफ्तगू होगी आप सबसे जी, बड़ी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा गुस्से में भी हूँ, बाद में बताती हूँ कि चक्कर क्या है। ओके, तो चलिए स्ट्रांगली क्लेम करो, बी पॉजिटिव, टेक अ डीप ब्रीथ। टैरो रीडिंग शुरू करने से पहले बता दूँ कि टैरो रीडर हो, एस्ट्रोलॉजर हो या कोई भी हो, किसी में ऐसी ताब नहीं होती कि आपको डिस्क्राइब कर सके। ये यूनिवर्सल ताकतें होती हैं, और इसको रीड करने की ताकत भी हमें यूनिवर्स ही देखते हैं, जरिया होते हैं। हमारे ऊपर गुरु की ब्लेसिंग होती है, गुरु का सपोर्ट होता है। ओके, सॉरी अगेन कॉल आ गई थी। तो हमारे गुरु का सपोर्ट होता है, बस किसी का। हाँ, तो जी उनका आशीर्वाद होता है, उनकी गाइडेंस। सॉरी जी, कॉल आ रही है, इसी सिलसिले में आज मुझे बात करनी है आप सबसे। तो उनका ब्लेसिंग होती है, उनका आशीर्वाद होती है, उनका गाइडेंस होता है, उनकी टीचिंग होती है। बहुत कुछ होता है हमारी ज़िंदगी, बहुत क्या, सब कुछ गुरु कृपा और यूनिवर्सल गाइडेंस के अनुसार मिलता है। मैं लूँगी 8 कर 4 आ चुके हैं। स्ट्रांगली क्लेम करिए, विश कीजिए बस। ओके जी, डन, कार्ड इज डन। रीडिंग शुरू करते हैं। अगेन कॉल किसका है भाई? हाँ, तो फायर साइन, ए अर्थ साइन, वाटर साइन, अगेन अर्थ, फायर, एयर साइन आ जाए, कंप्लीट हो जाएगा, सारे ही साइन हो जाएंगे। यस, एयर का सिर्फ एक साइन आया है कार्ड। ठीक है, तो एनर्जी है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओके, ठीक है। पहले ही कहा था कि फुल मून में एनर्जी बहुत डिस्टर्ब हो सकती है। बहुत कलेश कटा है, बहुत कलेश कट गया है। फुल मून के बाद उस कलेश को अब संभालने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग पैसों पे फोकस कर रहे हैं, पैसों को लेके कुछ घपला हो गया है या लॉस में चले गए हैं, बहुत बड़ा झटका हुआ है, नुकसान लगा है। अब दिमाग में ये चल रहा है कि कैसे उसको जमा किया जाए। रिलेशनशिप वाइज जी डेफिनेटली जी प्यार का कप उड़ता हुआ आ रहा है, ब्लेसिंग्स आ रही हैं। जो मेहनत किया है, पे ऑफ किया है, बहुत लोगों ने इसमें बैलेंस करने की कोशिश की है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मेरे पास टिकटॉक पे, हालांकि बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं टिकटॉक के व्यूअर्स, सभी की, टिकटॉक व्यूअर्स की बहुत शुक्रगुजार हूँ। उस पर बड़े स्ट्रांगली क्लेम आते हैं, उसमें से बहुत सारे क्लेम ऐसे आए हैं कि मैम आपकी रीडिंग पढ़ के हम स्ट्रांग हो गए। तहे दिल से शुक्रिया। सबसे पहले यूनिवर्स, उसके बाद आप, और उसके बाद होता है पूरी दुनियादारी। कॉल आ गया, किसका कॉल आया? वेरी सॉरी। हाँ, तो बैलेंस, बहुत लोगों ने, बहुत माजरत चाहूँगी, कॉल बार बार आ रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा ना कि फुल मून के बाद इतने लोग डिस्टर्ब हैं कि आज पूरे दिन मैं लगी हुई थी समझाने में, मैम ये हो गया, मैम हो गया, मैम ये हो गया, मैम ये हो गया। एक ने मुझे कॉल करके कहा कि मैम मेरा कुछ भी करिए, बस मेरे पर्सन को घसीटते हुए मेरे पास लेके आइए। मैंने कहा यार फिर मैं अपना ही ना ले आऊँ, मेरा खुद नहीं सुन रहा है। जस्ट ए जोक अपार्ट, बट ऐसा होता नहीं है। ठीक है, ऐसा होता नहीं है। आपको बैलेंसिंग पे, अगर डोमिनेट करके किसी चीज़ को हासिल करना है तो उसे हासिल करना नहीं कहते हैं। ठीक है, तो खुद पे बहुत ध्यान रखिए। जी हाँ, तो खुद को बैलेंस किया है, बहुत लोग अभी कोशिश में हैं, और कंपटीशन का कार्ड है, और जो बैलेंस कर चुके हैं बिल्कुल, उनको जो वो विश कर रहे हैं फुलफिलमेंट है। रिलेशनशिप में बैलेंस संभाल रहे हैं, ग्रोथ भी आ रही है, बहुत चीज़ें संभली हुई हैं, मतलब इतने अच्छे खूबसूरत ढंग से उसको बैलेंस करने में लगे हुए हैं, उसमें कामयाब भी होंगे। आगे है जुपिटर, जब 3 ऑफ वॉर्ड्स का रिवर्स कार्ड आया है, तो एक्सेसिव, अगेन मैं बोल रही हूँ कि एक्सेसिव चीज़ें आप बढ़ाइए मत। जैसे कि कलेश जो कटा है ना, उसमें आपने प्लानिंग कर ली एकदम से झुकने की, बैलेंस में थोड़ा हो सकता है कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, तो उस कॉम्प्रोमाइज़ के लेवल को थोड़ा मेंटेन रखें। ठीक है, उसको मेंटेन रखें, ये नहीं कि झुके जा रहे हैं। और बहुत रेगरेट है, अंदर से बहुत जानते हैं कि आप अब जो होगा वो होगा, इस तरीके का सोच के सब चीज़ सिलेंडर के फॉर्म में चले गए, हार चुके हैं। ठीक है, मतलब गिव अप कर दिया, ठीक है यार जो है सो है वाली कंडीशन आपकी है, तो बिल्कुल होप मत आ रही है, क्योंकि चीज़ें पॉजिटिव है। अब सलेंडर जो हुआ है, कुछ लोगों ने विल पावर वाइज लूज कर दिया है, और कुछ लोगों ने, बहुत रेयर परसेंटेज है जो सेकंड बता रही हूँ,
मेजॉरिटी ऑफ द परसेंटेज है कि लोगों ने गिव अप कर दिया है, ठीक है। और बड़े कम परसेंटेज जिन्होंने सरेंडर तो किया बट उन्होंने यूनिवर्स के सामने किया है। कीप इट इन, बिग क्लैप फॉर यू गाइस, बिग क्लैप, ठीक है। तो एस ऑफ वॉन्ड जिन्होंने सिलेंडर यूनिवर्स के सामने किया है, बिल्कुल एक्शन लेने की जरूरत है। थॉट प्रोसेस जो भी आ रहे हैं बहुत सही ढंग से एनालिसिस आप कर चुके हैं, उसको एक्सप्रेस कीजिए, बिल्कुल पॉजिटिविटी है, आपके फेवर में चीजें हैं। चलो जी, तो ये हुआ रीडिंग। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है स्ट्रांगली क्लेम करिए, क्योंकि मैं फुल मून के बाद से थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कॉल रिसीव कर रही हूँ, आधे कॉल बैक काउंसलिंग में ही जा रहे हैं। आप सबको अपनी टैरो रीडिंग करानी चाहिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस बार का थोड़ा सा फोन भी एप्लिक्स जैसा ही था कुछ। तो वो रीडिंग अपनी करवाइए, अपनी हीलिंग करवाइए, अपने पे फोकस कीजिए, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे के लिए हमेशा काम कीजिए। फर्स्ट ऑफ यूनिवर्स, सेकंड यू, और पूरी दुनियादारी बाद में, ठीक है। अपने को कहीं गिव अप मत होने दीजिए। बेचैनी, एंजाइटी के बजाय उसको एब्जॉर्वेशन की पोजीशन में जाके देखने का प्रयास कीजिए। बोलना आसान है, करना मुश्किल, क्योंकि मैं खुद भी इस सिचुएशन से गुजरी हूँ, इसलिए मैं आपको रिजल्ट बता रही हूँ। मेरे ऊपर मेरे गुरु का हाथ था, तो मैं रिकवर कर गई, इसलिए मैं समझती हूँ कि ये पेन कितना होता है, बहुत तकलीफ होती है, इसलिए मैं बहुत झेलती हूँ। फिर भी जब मेरे यहाँ तक आता है, तब जो मैं कह रही कि मैं कुछ बातें आपसे कहना चाह रही थी वो यही थी। 2 दिन से मैं इतने कॉल रिसीव कर रही हूँ, उसमें 2 चीज़ें यार हम्बल रिक्वेस्ट है, ना करो। पहला कि फ्री में मुझसे रीडिंग नहीं मांगो, क्योंकि वो बैरियर है, ठीक है। आप जो नेगेटिव एनर्जी है उसके एवज में जो मैं फीस लेती हूँ वो एक बैरियर क्रिएट करता है, ठीक है। ये चलता ही चलता। आप किसी हदिया नहीं देते हो क्या? आप जब पढ़ने जाते हो हदिया देते हो ना, ठीक है। मस्जिद में जाते हो दान करते हो, मंदिर में जाते हो करते हो, ये एक रूल है, ठीक है। तो उसमें ये मत कहो, 2 चीज़ें मुझसे मत कहा करिए आप। पहले एक तो पैसे मत लीजिए, क्योंकि नहीं हो सकता, क्योंकि वो निगेटिविटी फिर मेरे ऊपर आ जाएगी, वो नहीं हो सकता, मेरे कर्मा क्रिएट हो जाएंगे, तो वो मैं नहीं कर सकती। पहली बात, मेरे गुरु का सख्त आदेश है, तो वो भी नहीं कर सकती। सेकंड थी कि ये भी मत बोलो कि बहुत महंगा है। मैं ये देखो यार, थैंक यू सो मच जितना प्यार है, लेकिन क्योंकि मैं बहुत जेन्युइन हूँ और अपने काम को बहुत जेन्युइन तरीके से करती भी हूँ, ठीक है। तो ये सब मत कहो और फ्री में कर दो, और अभी मुझसे बात करो, मैं मर जाऊंगी, मैं कट जाऊंगी, मैं लुट जाऊंगी। अरे यार प्लीज, मैं तंग आ गई हूँ, लुट जाऊंगी, मर जाऊंगी, कट जाऊंगी, ये सुन के, ठीक है। तो वो ना करें, ठीक है। मैं समझती हूँ कि किसी किसी की कंडीशन इतनी खराब है, कितनी एंजाइटी में आके वो कनेक्ट करते हैं, बट माय डियर ये समझिए कि ये एंजाइटी, ये रिएक्शन आपको खा जाएगा। इस तरह का जो रिएक्शन होता है ना, ये आप अपने को हट कर, मेरा कुछ नहीं, मैं तो आधे घंटे 15 मिनट के लिए थोड़ा डिस्टर्ब होंगी, उसके बाद मैं नॉर्मल फ्लो में। लेकिन आप जिन्होंने किया है मेरे साथ ये, उनको मैं नाम नहीं लेना चाहती, कंट्री का नाम भी नहीं बताना चाहती, मैं उन्हें मैसेज कर रही हूँ, ठीक है। और बाकी वो व्यूवर्स जिन्होंने जम के मेरे वीडियोस पे रिप्लाई किए हैं टिकटॉक पे कि आपकी वीडियो देख देख के सुकून मिलता है, यूट्यूब पे भी बहुत सारे व्यूवर्स ने मुझे रिप्लाई किया कि आपकी वीडियो देख के हम बैलेंस हो गए हैं, आपकी बातें सुन के हमने अपने पे काम किया है। थैंक टू यूनिवर्स और हैट्स ऑफ टू यू कि आपने अपनी वैल्यू को समझना शुरू किया। बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबकी। वीडियो पसंद आए तो स्ट्रांगली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्लेम कीजिए, और मुझे यूट्यूब इंस्टाग्राम पे सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, सी यू टुमारो।